हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं 100 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ 3 लेक्चर में। ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है बेसिकली, जो 2022 में पूछा गया है ये। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। क्वेश्चन में इसने 101 पूछा कि वो एमंग द फॉलोइंग वाज द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 2021। ऐसा क्वेश्चन ये पूछते हैं जनरली कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स 2022 के जो पीट्रो रिको में हुआ था। इसका जो आंसर है 101 का आंसर है वो आपको डी है। ठीक है, कार्लिना, ठीक है, बिलावास्का। ठीक है, तो इसका याद रखना है। हालांकि अब तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया। अभी दोबारा आपके लिए ये रेफरेंस है कि अब जो आप दोबारा 2023 में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स आपको पता होना चाहिए उस समय। और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, याद रखिए इस चीज़ को। आप उसको पता कर ले, याद हो जाएगा। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट पार्ट ऑफ द सुन्नी ट्रायंगल ऑफ इराक। सुन्नी ट्रायंगल ऑफ इराक का कौन सा पार्ट नहीं है? तो 102 का आंसर क्या है आपको? बसरा जो है वो सुन्नी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। हालांकि एक अच्छा क्वेश्चन था ये, इतना आसान नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में आप उसका आंसर सही कर पाएँ। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय। कौन इसको एग्जामिन करता है? इजी क्वेश्चन था ऑप्शन के हिसाब से। तो जो इसका आंसर है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। ठीक है, आपने बताया कि कैग का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है और अभी जो प्रेजेंट कैग है वो कौन है। ठीक है, कैग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं तो ऑलरेडी बता दिया हूँ कौन से आर्टिकल में आता है, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंगल विंडो एडमिशन इन 2022-23। अरे हम लोगों को ये बहुत उल्लू समझा भाई, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। जो इसका आंसर है वो 101 का 100 का आंसर क्या है? वो ए है, CUET। ठीक है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो फिर ये तो आपके लिए बहुत आप इसे न्यूज़ में बहुत बार तो आप इसको सुनते होंगे। या फिर अगर आप न्यूज़ पर कंटिन्यूस पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ द एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंटेड स्टोर सोलर एनर्जी। मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन एनर्जी। जो 105 का राइट आंसर है वो आपको डी है, न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसने कैसे इस क्वेश्चन को बताया है मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ओशियन और मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट बताया है। पैसिफिक में क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अटलांटिक में आपको पता है ना, ये पीट्रो रिको ट्रेंच है। ठीक है, तो बस आप उसके बाद तो ये तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आपने चौथे का आंसर मार दिया कि 2 है। ठीक है, खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन ये। आपको 106 का आंसर क्या है? आपको सी है। इंडियन में कौन सा आपको? अब तो ये आसान हो गया आप ना। तो पहले का क्या हो गया? ये आपको मोली डीप हो गया क्योंकि पैसिफिक में है। आर्कटिक में क्या हो गया आपको? सॉरी, पैसिफिक में क्या हो गया? ये आपको मैरियाना ट्रेंच। ये तो डीपेस्ट ट्रेंच है। ये तो मुझे पता है। ये कुछ फिलीपींस के आसपास है ये मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये यूपीएससी को ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है इसके लोकेशन के बारे में। तो आर्कटिक कहाँ पर है? ये आपको मोली जो है डीप है, ये आपको कहाँ पर? आर्कटिक में। इंडियन में क्या है? ये आपको सुंडा ट्रेंच। अटलांटिक में क्या है? आपको प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अब आप इसको नाम याद रखिएगा, आपको दिखेगा ऑप्शन, आपको कहीं ना कहीं आपको फिर आपको ये घूम फिर के आ जाएगा। 106 जो 6 घंटे वो क्या है? C4 कैट और C4 कोलकाता। आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। Consider following event and arrange them in the chronological order. Foundation of the Ghadar Party, Chittagong Armory Raid, set up the Indian Independence Committee in Berlin, Central Assembly bomb case। 107 का जो आंसर है वो आपको क्या है? D4 डोंकी। पहला जो है वो 1913 तो सही है, और चिटगांव आर्मरी रेड 1929 ठीक है, मान लीजिए। ये मतलब ये पूरा 1-2 तो सही दे रखा है। बाकी जो चौथा यहाँ पर आएगा तीसरे में और तीसरा यहाँ जाएगा चौथे में। बस ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ता हूँ। बाकी आप मुझे बताइए गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? ठीक है, चिटगांव आर्मरी रेड के हेड कौन थे? ठीक है, बहुत फेमस बंदा है ये। ठीक है, और सेंट्रल असेंबली बॉम्ब से कौन पर्सन इससे जो बेसिकली जुड़े हुए थे? ठीक है, सल्फा ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ड्रग्स। तो सल्फा ड्रग्स कौन सा टाइप है बताइए आप? ये इजी क्वेश्चन है, अगर आपने घटाचार किया इजी कर लेंगे तो ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? 108 आंसर सी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडिया 2022 के हिसाब से भारत का क्या रैंक है? इसी क्वेश्चन था ये। 109 का आंसर है, ये आपको बी है। 136 है। बताएं इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है और फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? ठीक है, और इसका जो ये कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, आप मुझे वही बता सकते हैं आप। 110 का आंसर इसने डेट और इससे पूछा। ये क्वेश्चन जनरली आपका गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो 22 मई क्या है? ये आपको हो गया बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, आप इसको 2 तरीका है, एक मार्च है 22 मार्च, 22 अप्रैल,
अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, 22 मई। तो ये तीनों डेट आपको एक वाटर से रिलेटेड है, एक अर्थ से रिलेटेड है और एक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। आप जाएँ 22 मार्च क्या है, 22 अप्रैल क्या है और 22 मई क्या है, ये आप तीनों बताएं कमेंट सेक्शन में, आपको लॉन्ग टर्म में आपको याद हो जाएगा। आप इस तीनों डेट को रिलेट करके पढ़ें, ठीक है। तो 22 मई जो क्या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हो गया आपको। 29 जुलाई क्या हो गया, सिकंदर क्या हो गया, इंटरनेशनल टाइगर डे, वही बात पता था। और क्या है जो आपको ये क्या है 22 मई तो ये हो गया। और 18 अप्रैल क्या है आपको वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। और 5 दिसंबर क्या है आपको वर्ल्ड सॉइल डे। हालांकि वर्ल्ड सॉइल डे जनरली पता नहीं होगा, लेकिन हाँ 22 मई पता होना चाहिए आपको इंटरनेशनल डे और ये वाला वर्ल्ड हेरिटेज जो इंटरनेशनल टाइगर डे। तो आगे बढ़ता हूँ। इसने पूछा कि द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा हीट होता है। 111 क्वेश्चन सोचने का क्वेश्चन था। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से वो हीट होता है। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है 112 क्या है, ये अगर आप कॉमन सेंस लगा लें तो ये क्वेश्चन आप इसको कर लेंगे। देखिए जो साइलेंट जोन होगा वहाँ पे बिल्कुल 50 dB होगा, बात बिल्कुल सही है। तो एक आंसर मतलब बी का आंसर क्या होगा भाई, बी तो एक खत्म जाएगा, तो ये खत्म हो गया, 2 ऑप्शन खत्म हो गया। रेसिडेंशियल एरिया में क्या होगा 55 dB, बात बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में क्या है 65 dB, मतलब इंडस्ट्रियल में क्या होगा ये आपको 70 हो जाएगा, कॉमर्शियल एरिया में क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ये आपको एरिया समझना है। रेसिडेंशियल एरिया पहले साइलेंट जोन, जहाँ बिल्कुल साइलेंट है, आपको कुछ भी वहाँ पे आप हंगामा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो वैसे आपको नहीं पता है तो अभी आप इस क्वेश्चन को आप वहाँ पे एग्जाम से सॉल्व आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से रीजनिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अंदर क्या होगा, ए फॉर एप्पल था, 112 का आंसर। आगे बढ़ता हूँ। 113 में क्या है, रेनफॉल अकर इन द विंटर सीजन इन द मेडिटेरियन क्लाइमेट्स इन समर दीज रीजन्स रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स, ठीक है। 113 का जो आंसर है ये आपको क्या है, सी है, दोनों सही है, एक्सरसाइज में सही है और रीजनिंग में सही है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। 114 से इसने पूछा ऑफिसर और इसका ड्यूटी, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका था यूपीएससी में, ठीक है, 1-2 ऑप्शन से यहाँ से, ठीक है, उसी को रिपीट किया। 114 आंसर क्या है आपको सी हो गया। जो तालर है ये क्या है, ऑफिसर एट नाइट गार्ड है। और क्या है पट्टाकोल जो ये क्या है आपको क्या है आपको आंसर सी है ना, तो ये विलेज टैक्स कलेक्टर है, ठीक है। साधिपी थी जो ये आपको क्या है बेसिकली ये ऑफिस ऑफ द केसेस ऑफ द डकैती, ठीक है। और बालादीप ये कहाँ का है आपको, गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन याद रखना वाले बात, ठीक है। पुवर्टी इज रिगार्डेड द सोशल प्रॉब्लम विच वाज द आउटकम ऑफ द सर्वे रिसर्च ऑन द पुवर्टी इज लंदन हु वाज द स्कॉलर ऑफ दिस रिसर्च। ज़्यादा क्वेश्चन इजी नहीं रहेगा लेकिन इसके अंदर चार्ल्स बूथ है। ऐसा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं यूपीपीएससी में, कैटेगरी वाइज पूछा है, ठीक है। इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड्स विद रेफरेंस टू द इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 वाट वाज द, ठीक है, कैटेगरी और विनर कौन सा था, ठीक है। तो कल्चर में क्या है भाई, तो जो इसका कल्चर में आपको इंदौर था, गवर्नेंस में आपको वडोदरा था, सोशल एस्पेक्ट में कौन था ये आपको तिरुपति था, और अर्बन एनवायरमेंट में भोपाल था। 116 का आंसर क्या है आपको डी है। आगे बढ़ता हूँ। राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट, बहुत इजी क्वेश्चन था 2002 में भाई, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। बाकी बताएं ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 93, 71 और 103 ये किससे रिलेटेड है, आप मुझे वो भी बता सकते हैं फटाफट कॉमेंट सेक्शन में। रूरल कोलफील्ड इजी क्वेश्चन था, आपको जर्मनी में है ये, तो अगर आपने एलुसेंट पढ़ा है या फिर घटना चक्र आपने किया है क्वेश्चन आप इजी सॉल्व कर लेंगे। जल जीवन मिशन स्कीम वाज डिक्लेयर इन द यूनियन बजट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कब उसको डिक्लेयर किया गया भाई 2019-20 में। इसका आंसर क्या है 119 का आंसर क्या है आपको बी है, जो इसका 2021-22 में, ठीक है। अच्छा बताएं कि जल जीवन मिशन में हम लोग इसके लिए कर क्या रहे हैं, जल जीवन मिशन में क्या कर रहे हैं वो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। पर्सन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो इजी कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपको डीवी कार्वे है, आपको सिक्योरिटी ऑफ द वीडियो रिमर्ज एसोसिएशन, ठीक है। जेडी जो बेथून है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गर्ल्स स्कूल एट इन कोलकाता, बात सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर क्या प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज एट कोलकाता, और BM मालवाड़ी का है स्टार्टिंग है क्रूसेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, बात बिल्कुल सही है। अगर आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही पता है कि संस्कृत कॉलेज के हैं तो भी आप 50-50 पहुँच जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द बायोमास एनर्जी, तो इसका क्या है न्यूक्लियर एनर्जी जो है बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है।
बाकी सब है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस द डॉल्फिन डे। तो ये क्या है, 5 अक्टूबर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, 122 का आंसर क्या है, ये आपको डी हो गया। ठीक है, आपने बताया कि 15 जुलाई को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, 15 अप्रैल को और 28 अक्टूबर को, क्या इस दिन हम लोग कुछ डेट सेलिब्रेट करते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल बिजनेस सिटी इंडेक्स जनवरी 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप बिजनेस सिटी इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या है, वो हांगकॉन्ग है। ठीक है, और बताएं, आप मुझे बताएं कि हांगकॉन्ग की राजधानी क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 124 में आ गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एम्स एट द इनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व द वाटर। जो 124 का जो आंसर है आपको सी है, हरियाली। ठीक है, अब इसने पूछा 125 में क्या पूछा इसने, इकोलॉजिकल नीचे, बहुत ईजी, अच्छा कंसेप्ट है ये, बहुत हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में। अगर आपने शंकर पढ़ा है तो बहुत ईजी कर लेंगे। इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ द कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट द रिसोर्स इट यूटिलाइजेज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। इच स्पेसीज हैज डिस्टिंक्ट नीचे, ये बात बिल्कुल सही है। 125 का आंसर क्या है आपको, डी फॉर डोंकी, डी फॉर दिल्ली। हालांकि ये ऑप्शन चेंज कर दिया है, तो ये दोनों सही है। चलिए दोस्तों, ये था कुछ आपको 25 क्वेश्चन। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डन कर दूंगा, 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो ये था यूपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद हुआ तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। स्वागत इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय।